नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में जिन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान की राशि आनी बंद हो गई है, वे कारण जानने के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सटीक कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। इधर सदन में भी मैयाओं की आवाज गूंजी। विधायक नीरा यादव ने मामले को उठाया और मैयाओं की समस्याओं को समाधान की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बंद कर दिए दे रहे हैं तो सबको दीजिए, और नहीं तो ये मैया सम्मान को भी बंद कर दीजिए। सबको डिस्कनेक्ट कर दिया। क्यों अगर खराब है तो शुरू से ही खराब करता भी। हम लोग को पैसा क्यों नहीं दिया गया? आज 5 महीना का पैसा दिया गया, आगे क्यों काट दिया गया? अगर काट दिया तो सभी महिलाओं को काटना चाहिए। काट दिया, पहले क्यों नहीं काटा गया? जब शुरू में दिया गया तो तभी नाम क्यों नहीं काटा गया? अभी क्यों नाम काटा? झारखंड की मैया में आक्रोश। राज्य सरकार से पूछ रही सवाल, आखिर क्यों नहीं मिल रहा सम्मान? कारण तो बताओ सरकार। सदन में भी उठी मैया की आवाज। एक बार फिर झारखंड की मैया सड़क पर हैं। चिलचिलाती धूप में दफ्तरों के बाहर कतार में खड़ी है। मैया सम्मान की 5 किस्त मिली, लेकिन अब खटाखट खाते में राशि नहीं आ रही है। ऐसे में महिलाएं बार बार अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर रही हैं, इस उम्मीद में कि उनके खाते में भी एक साथ 3 महीने की सम्मान राशि आई होगी। लेकिन अब तक राशि नहीं मिलने से अब सरकार से कारण पूछ रही हैं। एक और लाखों महिलाएं दफ्तरों का चक्कर लगा रही हैं, कारण पूछ रही हैं। दूसरी ओर सदन में भी बीजेपी विधायक नीरा यादव ने मैयाओं की आवाज उठाई। नीरा यादव ने कहा कि सत्यापन ठीक है, लेकिन सत्यापन के नाम पर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। विधायक मनोज यादव ने महिलाओं की समस्या का समाधान करने की मांग की और कारण के साथ लिस्ट जारी करने का आग्रह किया। जो योजना का लाभ लेने के लिए आज ब्लॉक अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहे अध्यक्ष महोदय, तो शिविर लगा करके स्पष्ट कुछ निर्देश दे दिया जाए कि किनको राशि मिलनी है, किनको राशि नहीं मिलनी है। सत्यापन के नाम पे विभाग जो कार्रवाई कर रही है, आज काफी असंतुष्टि महिलाओं को देखी जा रही है अध्यक्ष महोदय। को नहीं मिल पा रहा है तो उनकी सूची जारी करके क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसको नोटिस बोर्ड पर टांग दिया जाए। त्रुटि सुधार, सब सुधरने लायक त्रुटि है तो सुधार लेंगे, नहीं सुधरने लायक तो नहीं सुधरेगा, नोटिस बोर्ड में टांग दिया जाए। मेरा यह कहना। बीजेपी विधायकों के सवाल पर मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब दिया और कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, वहीं अगर गलती हुई है तो सुधार किया जाएगा। मिस्टेक हुई होगी, मगर सुधार की प्रपोजल आया है, अच्छा है, और हम लोग सुधार के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप दरअसल करीब 57 लाख महिलाओं को मैया सम्मान की राशि मिल रही थी, लेकिन अब की बार सिर्फ 38 लाख महिलाओं के खाते में राशि गई है, यानी करीब 19 लाख महिलाओं के नाम कट गए या फिर सत्यापन के नाम पर उन्हें होल्ड में रखा गया है। लेकिन जिन्हें राशि नहीं मिली, वो महिलाएं अब कारण जानने के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कहीं से उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश और धनबाद से बंटी के साथ रांची से विपिन की रिपोर्ट। झारखंड की 18 लाख से ज्यादा महिलाएं जब हर रोज सुबह उठती हैं, एक नजर अपने फोन पर डालती हैं। उम्मीद बस इतनी रहती है कि 3 महीने का बकाया मैया सम्मान योजना का राशि उनके खाते में खटाखट पहुंच गया होगा, लेकिन वो राशि अब तक नहीं पहुंची। आलम यह है कि अब कई दफ्तरों के बाहर झारखंड की महिलाएं कारण जानने पहुंची हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि 38 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिल चुकी है, लेकिन उन 18 लाख महिलाओं का क्या? आज महिलाएं दफ्तर कर बाहर सवाल उठा रही थी। सवाल सरकार से पूछा जा रहा था कि आखिरकार किन शर्तों पर हमारा नाम सूची से काटा गया है, और अगर नहीं काटा गया है तो राशि क्यों नहीं पहुंची। इधर सदन के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरा यादव ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से कारण पूछा है
इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जुड़ गए। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। कमल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी जुड़ गए हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं क्षितिज मिश्रा। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। आज झारखंड की मैया परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना इसलिए लाई गई थी ताकि मैया को सम्मान मिल सके, लेकिन अपने ही सम्मान के लिए महिलाएं इस चिलचिलाती धूप में दफ्तर के बाहर चक्कर काट रही हैं। प्रतुल जी देखिए आयुष, 25 वर्षों के झारखंड में, मुझे लगता है 25 वर्ष हो गए झारखंड गठन के, 25 वर्षों में इतना बड़ा कोई भी इलेक्टोरल धोखा यानी चुनावी धोखा आज तक किसी भी पार्टी ने जनता के साथ, महिलाओं के एक बड़े वर्ग के साथ नहीं किया था, जो इस बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किया है। अब आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले एक्स पर पोस्ट करके कहा था, मुझे तिथि भी याद है, अक्टूबर का वो महीना था, कि 56,61,000, एग्जैक्ट आंकड़ा यही है कि 56,61,000 बहनों के खातों में, मैया के खाते में मैया सम्मान योजना राशि चली गई। महिलाएं सशक्त होंगी, हमारा यही लक्ष्य है। और देखिए, ये सरकार जब आई तो सरकार ने जब दिसंबर का जो बकाया था 3 महीने का जनवरी में दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी 56,61,000 महिलाओं के खाते में पैसा दिया। उस समय तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद वित्तीय स्थिति चरमरा गई। आयुष, कैसे हुआ? ये जो जनवरी में इन्होंने पैसा दिया, मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ आपके चैनल में, इन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग का पैसा को डाइवर्ट कर दिया, पेयजल आपूर्ति के पैसे को डाइवर्ट कर दिया। पेयजल आपूर्ति का सिर्फ 10% बजट खर्च हुआ है फरवरी तक। 4700 करोड़ में 460-70 करोड़ के आसपास। ये एक बड़ा विषय है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पर जो विभाग जनता से जुड़े हैं उनका पैसा डाइवर्ट करा के मुख्यमंत्री जी ने मैया सम्मान योजना की राशि दी, 56,61,000। उसके बाद जब इनको पता चला कि अब तो वोट ले लिया है, अब कोई बहुत आवश्यकता नहीं है मैया सम्मान राशि में कटौती की जाए, तो चमरा लिंडा जी ने 19 मार्च 2025 को विधानसभा में एडमिट किया रिटन प्रश्न के जवाब में कि 18 लाख लाभुकों की जो नाम है वो काट दी गई है, क्योंकि उनको होल्ड पे रखा गया। अब ये कैसा होल्ड पे रखा गया? चलिए, जहां फर्जीवाड़ा हुआ है वहां तो मानते हैं। देखिए सरकार ने क्या किया, ये बड़ा एक फर्जीवाड़ा इस पे भी था। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, तमाड़ का उदाहरण आपको मैं बताता हूं। कार्तिक पात्र है, 112 जो मैया सम्मान योजना के खाते का पैसा था उनके खाते में ये डाइवर्ट हो रहा था। सरकार ने उस समय क्यों नहीं देखा साहब? 3 इंस्टॉलमेंट इन्होंने चुनाव के 4 इंस्टॉलमेंट पहले दे दिया और 3 इंस्टॉलमेंट जनवरी में देखा। उस समय तक क्यों कार्तिक पात्र जैसा, कार्तिक पात्र तो टेस्ट केस है, क्यों नहीं उसके खाते पे पैसे पे लगाम लगी? लेकिन जब इनको पता चल गया कि अब करना है तो 33-34% महिलाओं के खाते पे होल्ड लगा दी। मान लिया 2% 4% फर्जीवाड़ा हो, फिर भी 100 में 30 महिलाओं को आपने वोट के लिए उस समय दे दिया, लेकिन आप अब नहीं दे रहे। ये कितनी घटिया बात है। और आयुष, में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, जिस तरीके का पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैया की भीड़ दिखेगी ब्लॉक ऑफिसेज में, सब जगह वो धूल फाक रही है कि हमारा राशि क्यों होल्ड किया गया। मैं आपको बरही प्रखंड का एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, 4-5 उदाहरण। बरही का पंचायत में, बरही पूर्वी का बता रहा हूं, 604 आवेदन स्वीकृत थे, अब होल्ड में 268 रखा गया। पश्चिमी में 1027 आवेदन स्वीकृत थे, अब होल्ड में 387 रखा गया। बरसोत में 776 स्वीकृत थे, अब 336 को होल्ड में किया गया। 754 बेदंगी में थे, 250 होल्ड में रखा गया। इसी तरीके का आप लिस्ट देखें तो 33-34% महिलाओं का इन्होंने खाते को होल्ड में रख दिया। क्यों साहब? जिस समय आपको वोट लेना था आपने तो महिलाओं को नहीं कहा कि आधार से लिंक होना जरूरी है, तमाम चीजें, खाता आपने दे दिया। और खाता खुलने के लिए उस समय बहुत सारे प्रधानमंत्री जी के भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से किसान को, तो उसमें भी पैसा जाता था। तो खाता का एक इनके पास आधार था, उस समय इन्होंने नहीं कहा आधार लिंक चाहिए। और एक और इन्होंने इसमें अर्हता जोड़ी कि झारखंड का भूमिपुत्र होना जरूरी है। चलिए, झारखंड के भूमिपुत्रों को या भूमिपुत्रियों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन ये सब बातें आपने पहले क्यों नहीं कही? मूल आवासीय सर्टिफिकेट, ये सारी अर्हता इन्होंने मैंडेटरी कर दी। अब वोट ले लिया 18 लाख महिलाएं, यानी 18 लाख को अगर आप 4 से जोड़ेंगे परिवार का तो 72 लाख परिवारों को इन्होंने आशा की एक दीप दिखाई और उस दीप को बुझा दिया। यह सरकार का सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट था, चुनावी भत्ता था। हम मांग करते हैं कि जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है,
जो पातर जैसा उदाहरण है तमाड़ का, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में भेजिए, उनसे पैसा रिकवरी कीजिए। लेकिन जिन महिलाओं की कोई गलती नहीं है, जब आपने कोई अर्हता नहीं रखी, ऐसे 30 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, माफ कीजिएगा 16-17 लाख महिलाएं होंगी 18 लाख में, जिनकी कोई गलती नहीं है, जहां फर्जीवाड़ा नहीं है, जिनको आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि आपको फलाना सर्टिफिकेट चाहिए, उनको तो आप दीजिए साहब। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है, हमने सदन में भी डिमांड किया, आपके स्टूडियो के माध्यम से भी डिमांड करें, क्यों रोका गया? आपने होल्ड में बताना चाहिए। एक लंबा आपने बजट का, आपका पूरे तरीके से बजट का सिस्टम कोलैप्स कर गया। आप कहते थे कर्जा नहीं लेंगे, 1500 करोड़ रिजर्व बैंक से आपने अभी अप्लाई किया लोन के लिए। ये सब क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आपने तो कहा था मैया सम्मान योजना के लिए सेल्फ जनरेटेड पैसा होगा, खुद से सरकार जनरेट करेगी, फिर विभागों का पैसा क्यों डाइवर्ट हो रहा है? 18 लाख महिलाओं का नाम आपने क्यों हटाया? जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसको बाहर कीजिए, लेकिन जिनको आपने जेन्युइन केसेस को हटाया उनको बहाल कीजिए। ये भाजपा की मांग। बिल्कुल, जिन्होंने सच में फर्जीवाड़ा किया है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक नजीर पेश हो। लेकिन उन तमाम महिलाओं का क्या जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने इस उम्मीद से सरकार की तरफ देखा था कि मैया सम्मान की राशि हमारे खाते में आ रही है, 3 महीने की राशि बाकी है, होली में आएगी हमारा त्योहार खूबसूरत होगा, या फिर अब अगर आएगी तो ईद खूबसूरत होगा। लेकिन आज वो महिलाएं अपने त्योहारों को खूबसूरत बनाने की बजाय दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं। रुक कर लेते हैं कांग्रेस का, कमल ठाकुर जी हमारे साथ है। कमल जी, 18 लाख महिलाएं दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं। हो सकता है 1-2% या 5% फर्जीवाड़ा हो, 30% से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंचना अगर फर्जीवाड़ा है तो क्या सबसे पहले कार्रवाई अधिकारियों पर नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो बात अभी आ रही मैया सम्मान योजना के लिए, तो निश्चित रूप से अगर लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं तो जांच किया जा रहा है। जांच में कहाँ गलती है? अगर मुझे महसूस होगा कि ये मैया योजना के लाभ लेने के चक्कर में कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अगर उस विषय को जांच में लाया गया है तो ये कहाँ गलत है? मैं बता रहा हूं कि किसी मैयाओं को सम्मान जो दिया गया है बकाया नहीं रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा। लेकिन जब किसी चीज को होल्ड पर रखा हुआ, सरकार ने तो ये नहीं कहा कि उन लोगों को नहीं मिलेगा। सरकार तो कह रही कि आपके खाते को होल्ड पर रखा हुआ है, जांच का विषय। ठीक बात प्रतुल जी ने कहा कि एक आदमी इतना, पातर जी जो हैं इतना गलती किए हैं, तो उस तरह के और भी पातर जी हो सकते हैं राज्य में, बिल्कुल हो सकते हैं। तो जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। जांच के बाद सारी मैयाओं जितने को मिलना है मिलेगा। देखिए, संशोधन तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए किसी भी कार्य में। शुरुआती दौर में प्रॉब्लम आते हैं। क्या इस देश में जीएसटी को लागू करने के बाद कितना बार संशोधन हुआ, इसका ये विषय नहीं है? बिल्कुल है। क्यों किया गया? कुछ गलतियां होंगी, बिल्कुल कुछ त्रुटियां रह गई होगी। तो सारी चीज को जब हम एकत्र करके देखते हैं, सारे चीजों को जब एक जगह लगा के देखते हैं हम, तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलतियां हैं, उसको दूर करने का काम हो रहा है। लेकिन सवाल वही है ना फिर कमल जी की, जब तक 1000 रुपए दिए जा रहे थे तब तक शायद गलतियां नहीं दिख रही थी। जैसे 2500 देने की बारी आई, अब 18 लाख महिलाओं के राशि में खाते नहीं पहुंच रही है सिर्फ गलतियों के नाम पर। आप एक बात समझ लीजिए, वो 1000 हो या 2500 हो या 5 रुपया का भी अगर सरकार कहीं इन्वेस्टमेंट करती है तो जांच जरूर करती है। जांच में हम लोग हैं, देखेंगे कि कौन इसमें फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आप सवाल जब उठा देते हैं, आपने तो इस पर भी सवाल उठाया था कि हम मैया सम्मान योजना दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन हमने दिया। और आगे भी जितनी महिलाएं, आप जिसको बोल रहे हैं कि लाइन में लगी हुई है, उनको संतुष्ट करेगी सरकार। क्योंकि सरकार जो है, जनप्रतिनिधि जो बने हैं वो चुन क्या है उन महिलाओं से ही, तो उन महिलाओं का अपमान कम से कम ये सरकार नहीं करेगी। हम लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं कि रोड में अगर मेरी गलती निकल जाएगी तो चौराहे पर हमको फांसी लटका दीजिएगा, इस तरह का बयान हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग बयान वही देते हैं जो हम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से झारखंड की महिलाओं का जो समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार तत्पर है और निश्चित दूर होगा। छोटा सा रिएक्शन, बिल्कुल जल्दी, 10 से 20 सेकंड होगा। देखिए, इन्होंने पहला जो 3-4 इंस्टॉलमेंट था चुनाव के पहले दे दिया, चुनाव की हड़बड़ी में 1000 रुपए का। उसके बाद नवंबर में ये सरकार का गठन हो गया, जनवरी में 2500 रुपए वाले इंस्टॉलमेंट का भुगतान हुआ। पहले ये नवंबर में जो ये गठन हो गया सरकार का, ये पूरे दिसंबर सरकार सो ही रही क्या? जो 56,61,000 इन्होंने पहले दिया था चुनाव के, वो जनवरी में भी इन्होंने जब दिसंबर का दिया तो 56,61,000 दिया।
यानी सरकार 1 महीने सो ही रही, सरकार ने कोई जांच नहीं की। अब जब फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट दिख रहा है तो अब जांच का नाटक हो रहा है। सवाल फिर वही है कि अगर आप बात कर रहे हैं जांच की, तो 3 महीनों तक आपने राशि नहीं दी, क्या उन 3 महीनों के दौरान जांच नहीं होनी चाहिए थे? सीधे तौर पर कहते हैं जिन 18 लाख महिलाओं की राशि में खाते में राशि नहीं पहुंची है, उन महिलाओं को कह दिया जाए कि आपका फर्जीवाड़े तरीके से जो है मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ था, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है। इन तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाएं जो आज सड़क पर हैं, उनके लिए क्या समाधान निकाला जा सकता है। मैया सम्मान योजना की राशि 18 लाख महिलाओं के खाते में, यानी 18 लाख लाभुकों के खाते में नहीं पहुंची है, जिसे लेकर मैया परेशान है। होली बीत गई, ईद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सबकी उम्मीद थी कि पर्व त्योहारों में जब मैया सम्मान योजना की राशि हमारे खाते में आ जाएगी, खुशी से पर्व मनाएंगे। लेकिन पर्व की तैयारी करने के बजाय मैया इस वक्त दफ्तरों के बाहर खड़ी रहती हैं। चिलचिलाती धूप में अपने घर के कामकाज को निपटाकर सबसे पहला फोकस उनका यह रहता है कि पहले सरकार से कारण पूछ लें कि आखिरकार हमारे पास राशि क्यों नहीं आई। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से एक सफाई आई है, जांच चल रही है। आयुष चुनाव के दौरान हेमंत भैया की नैया पार लगाने वाली जितनी मैया थी, आज वो प्रखंड कार्यालयों की चक्कर लगा रही है और वहाँ ठोकरें खा रही हैं। इस बार की जो 7500 की राशि जो सरकार के द्वारा दी गई है, उसमें तकरीबन 18 से 20 लाख मैया ऐसी है जो इस योजना से आच्छादित नहीं हो पाई हैं। और यह कोई सम्मान नहीं है, यह उनका अपमान है और एक चतुराई से किया हुआ धोखा है। आप जब चुनाव के पूर्व आप इस राशि को दे रहे थे, उस समय आपने कोई खास अहर्ता इसके लिए जो लाभुक होंगे उसके लिए कोई खास अहर्ता आपने नहीं रखी थी। लेकिन जब चुनाव बीत गए, जब आपको वोट मिल गया मैया का, उसके बाद आप इसमें जो है जो अहर्ता की सूची वो इतनी लंबी करती कि अब वो कल्पना से परे है, समझ से परे है लोगों का। और आप देखे होंगे कि हेमंत भैया पहले जा रहे थे, लगातार दीदी लोग से मिल रहे थे, मैया लोग से मिल रहे थे और उनको इस योजना के बारे में बता रहे थे। और अभी परिस्थिति ये, और लगातार बोल रहे थे कि हम सम्मान यात्रा भी निकाली गई थी जी, हम आप लोगों के भैया हैं, बता रहे थे। अभी वही दीदी लोग भैया को अपने खोज रही हैं और अपने भैया से पूछ रही हैं कि भैया हम लोगों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन भैया से ना मुलाकात हो पा रही है और ना कोई संवाद हो पा रहा है। और लगातार जो है स्टार प्रचारक बन करके कल्पना सोरेन भाभी घूम रही थी। अभी भाभी को सामने आना चाहिए कि भाई हमारी दीदी लोग को पैसा नहीं मिल रहा है तो हम इस पर कुछ पहल करें। अभी लुइस दीदी हम लोगों की एनडीए छोड़ करके चली गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, चुनाव भी जीत गई हैं, उनको भी आगे आकर के पहल करना चाहिए। और इस संबंध में आयुष आप अब देखेंगे, जब आज मैंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया यही मैया सम्मान की जो राशि नहीं मिल रही है 20 लाख लोगों को, तो कांग्रेस के लोग गाली देने लग गए। आप इसमें देख सकते हैं, नीचे कमेंट भी है, और नीतीश कुमार के बारे में चर्चा करने लग गए। तो ये समझ में आता है, इनकी बौखलाहट समझ में आती है। और अगर आप सत्यापन के नाम पर 40 लाख अकाउंट को बाइफरकेट कर देंगे, ये बिल्कुल समझ से परे। लगातार मैं जब भी डिबेट में आ रहा हूँ, मैया सम्मान योजना की चर्चा हो रही, पहले भी आपके यहाँ एक महीना पूर्व भी चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था कि मुझे आशंका है कि यह सरकार कहीं ना कहीं इसको अधिक से अधिक अकाउंट को डिलीट करने का काम करेगी। उस समय प्रतुल भैया हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी मेरी इस बात का समर्थन किया था। और आज आप देखिए प्रतुल भैया और आयुष आप भी देखिए कि वही हुआ जिसकी हम लोगों को आशंका थी, वही हुआ। 18 लाख से 20 लाख लोगों को नहीं मिल पाया। इतने लोगों को आप सत्यापन के नाम पर कैसे बाहर निकाल सकते हैं? इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आप सिर्फ अपना पीठ थपथपाना चाहते हैं। आप 100 के जगह 5 आदमी को, 10 आदमी को लाभान्वित कर देंगे और आप कहेंगे कि हमने 100 आदमी को लाभान्वित किया, हमारी योजना बहुत अच्छी चल रही है। ये कहीं से जायज़ नहीं है। और आप बताएं, 1000 करोड़ रुपए का भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेने की सरकार तैयारी कर रही है। जो हमारे फाइनेंस के सेक्रेटरी, उन्होंने लेटर लिखा आरबीआई के गवर्नर को। तो ये क्या दर्शाता है? आप बोलते हैं कि हमारी फिनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी है, हमको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, हमने बजट में प्रावधान कर दिया। तमाम आपके जो वादे हैं सारे फेल होते जा रहे हैं। और ये जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इनको कब मिल पाएगा, इसका उत्तर सरकार को अविलंब देना चाहिए और इनके खाते में राशि अविलंब कम से कम कारण तो बताना ही चाहिए कि क्यों नहीं आपके खाते में राशि पहुंची है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, सीधे तौर पर अब सवाल है कि मैया आक्रोशित है,
अब आंकड़ों की बात करेंगे। 18 लाख महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची है और एनडीए और इंडिया गठबंधन में जीत का अंतर 11 लाख वोटों का था। सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उठाया जा रहा है और तमाम विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि अगर कहीं ये 18 लाख महिलाओं की छटनी चुनाव से पहले हो जाती, क्या विषय गंभीर आप लोगों के लिए तब नहीं हो सकता था? देखिए, विषय गंभीर हो जाता और ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि वो जो 11 लाख वोटर थे वो केवल महिलाएं थे। आप क्या डाटा दे सकते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि वो केवल महिलाएं ही थी। तो देखिए, हमारे भाई का सवाल ये था कि उनका नाम किसी को छांट नहीं दिया गया है, होल्ड किया गया है। जब सत्यापन हो जाएगा तो उनका जितना महीने का पैसा बकाया है उतने महीने का पैसा उनको जरूर मिल जाएगा। और आज ये लाइन के लिए बहुत परेशान थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब नोटबंदी हुआ था उस समय का लाइन नहीं दिखा था क्या आपको? महिलाओं का लाइन, बहनों का लाइन, भाइयों का लाइन, गरीबों का लाइन, सबका लाइन था उसमें। उस समय को भी देखिए आप लोग। दूसरी बात, इन्होंने कहा वादों की बात किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी वादा किया था कि 2100 रुपया देंगे। क्या बजट में प्रावधान है क्या? उन्होंने अभी तक ये निश्चय नहीं किया कि क्या महाराष्ट्र में और कब से 2100 रुपया वहां के लाड़की बहन योजना के तहत उन्हें दिया जाएगा। ये प्रावधान नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सत्यापन। तो आप देखिए, आयुष्मान कार्ड में भी, योजना में भी फर्जीवाड़ा हुई थी। क्षितिज जी, आप उदाहरण दे रहे हैं निश्चित तौर पर। आयुष जी मैं एक सेकंड मैं बता रहा हूं, समझिए तो सही मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आयुष्मान योजनाओं में भी गड़बड़ी हुई थी। 7,49,800 कुछ लोग जो थे वो एक ही नंबर से ले रहे थे, 999। 1.5 लाख लोग जो थे वो एक ही नंबर 888 नंबर से ले रहे थे। और भी बहुत सारे लोग थे जो 900 नंबर से लाभ ले रहे थे। तो उसका पता कब चला? जब सत्यापित किया गया। उस 18 लाख में भी कुछ लोग होंगे जो कि 18 लाख लोगों को हटा नहीं दिया गया है। 18 लाख लोगों जिनका सत्यापन हो गया, पैसा दे दिया गया है। जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उनको होल्ड किया गया है। सत्यापन होते के साथ उनको पैसा भेज दिया जाएगा। वो चाहे और जितने महीनों का बकाया पैसा वो सारा पैसा भेज जाएगा। सरकार इससे कुछ वो नहीं कर रही है, मुंह नहीं फेर रही है। सरकार ने नहीं कहा कि आज मंत्री जी ने भी कहा कि जो इनके सवाल है उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहा कि अगर त्रुटियां हैं तो उसका हम वो करेंगे। लेकिन जब ये हम फिर वही कह रहे हैं, इनकी जहां सरकार सवाल क्यों नहीं पूछे उन राज्यों का जहां आपने वादा किया है? सवाल पूछेंगे हम। दिल्ली में आपका वो है तो आपका भी यहाँ पे सरकार होता। तो जब इन जगहों पे आपने पूरा नहीं किया तो देखिए, नैतिकता तो नहीं है इनको ये सवाल पूछना, क्योंकि आपको भी जनता ने कहीं पर वोट दिया है, आपको भी जनता ने कहीं पर जिताया, आप वहां नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार ने दिया एक किस्त 2500 की, तो हम पे सवाल पूछ रहे हैं आप। सवाल पूछना जायज है, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूं। इसका जवाब भी मैंने दिया कि क्यों उनका पैसा नहीं आया है और वो पैसा आएगा। आयुष जी, सरकार अपनी योजनाओं पर सजग है, सरकार अपने वादों पर सजग है। सरकार 2 करोड़ रोजगार वाली ये सरकार नहीं है। ये सरकार 15-15 लाख देने वाली सरकार नहीं है। ये जो कहती है वो करने वाली सरकार है। चलिए, जो सरकार कहती है वो करने वाली सरकार है। छोटा स्पष्टीकरण को सड़कों पर देखकर ये सवाल और ये दावे कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुक कर लेते भारतीय जनता पार्टी का प्रतुल जी। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं वो सुनेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय, जब बजट पास हुआ था मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ थे। उस वक्त भी अगर हम पूरे साल का कैलकुलेट करें तो वो राशि तय पैमाने तक नहीं पहुंच रही थी। तभी आशंका थी कि हो सकता है कि छटनी और बड़े पैमाने पर हो सकती है। बिल्कुल, हम लोग पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके थे कि अगर 2500 रुपए के हिसाब से हम 58 लाख लाभुकों को देंगे तो ये राशि बहुत ज़्यादा हो जाती है। शायद 18 या 19 हज़ार करोड़ के आसपास आ रही थी। सरकार ने 13,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा पहले से थी कि वो 1/3 लोग, 33-34% कोई कम नहीं होता। आप सोचिए, 100 में जिनको बेनिफिट मिल रहा था उसमें से 34 महिलाओं को इन्होंने हटा दिया। देखिए आयुष, आपने जो कहा यही सच्चा तस्वीर दिखाता है सरकार का। आपको अगर बजट में प्रावधान करना था तो आपको 19,000 करोड़ का करना था, आपने होल्ड में रखा। होल्ड का क्या मतलब होता है? आप जनवरी दिसंबर तक राशि देते रहे, उसके बाद आपने होल्ड कर दिया और उसके बाद आपने बजट का प्रावधान किस आधार पर घटा दिया कि 13,000 करोड़ होगा 19,000 करोड़ की जगह। महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो बातें हो रही थी, मैं महाराष्ट्र सरकार का बता दूं, जो 2023-24 का इनका बजट था, माफ कीजिएगा 24-25 का, उसमें 2,53,00,000 लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा था। इस पर 33,232 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र के बजट में 36,000 करोड़ का जो व्यय है वो प्रस्तावित है और इसको आगे राशि को बढ़ाया जा सकता है।
36,000 करोड़ साहब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है अपने बजट में, और ये कह रहे हैं कि इसका जिक्र भी नहीं है। आप गूगल करके देख ले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साइट पर जाके उनका बजट खोल के देख ले, जो लाडली बहन योजना उसमें 36,000 करोड़ का प्रावधान है। लेकिन हमारा अभी भी यही प्रश्न है, अहर्ताएं क्यों जोड़ी, ऑन होल्ड क्या होता है? अगर आप 37-38 लाख अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कर सकते थे तो 18 लाख क्यों होल्ड में किया? अरे 1-8 लाख में मान लीजिए मैक्सिमम फर्जीवाड़ा हुआ हो, पर आपने बाकी लोगों को क्यों होल्ड में किया? क्यों होल्ड में किया आयुष? क्योंकि इन्होंने अहर्ताएं जोड़ दी। मूलवासी का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड से लिंक चाहिए, जो इनके चुनाव से पहले नहीं था, जो दिसंबर में भी नहीं था, और तमाम यहाँ का खतियानी होना जरूरी है। आप करें मूलवासी आदिवासियों के लिए जो स्कीम चलाएं, आप 2 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलेंगे, लेकिन ये अहर्ताएं तो आपको पहले बतानी चाहिए थी महिलाओं को। आपने एक आशा की किरण जगा दी। देखिए, एक बार घर का इनकम अगर हो जाता है, कोई 2,500-1,000 रुपए आने लगता है, उसी हिसाब से घर का बजट भी उसी हिसाब से तैयार। और अचानक आप हाथ खींच लेंगे और कहेंगे नहीं साहब आप लोगों को हम नहीं देंगे, तो ये कौन सा लॉजिक है? ये चुनावी स्टंट था हेमंत सोरेन जी का। चुनाव की बेहतर नहीं पार हो गई साहब, तो अब काहे को महिलाओं का सम्मान? अब वो तो इसी तरीके से 18 लाख जो अकाउंट कटे हैं ना, आयुष इंतजार कीजिए, आने वाले वर्ष में या आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे ये संख्या भी आधी हो जाएगी, क्योंकि इस सरकार का बजटीय प्रावधान ही पूरी जो आपको है वो सच्चाई बताता है। चलिए, बजट में जो प्रावधान लाया गया था और वो सच्चाई बता रही, ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। रुक कर लेते हैं हम कमल ठाकुर जी का। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। ठीक है, सरकार अगर नहीं रोकना चाहती है, छटनी नहीं करना चाहती है, तो आखिरकार अहर्ताएं जो चुनाव से पहले नहीं थे उन्हें बाद में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? जब इस योजना को लाया गया उस समय भी था कि आपको आधार कार्ड देना है। दिसंबर नहीं, आधार कार्ड से लिंक था, दिसंबर तक का लिंक था। आपको यहाँ के मूलवासी होने का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड प्रमाण पत्र देना जरूरी था। कमल जी, मूलवासी होने का प्रमाण पत्र क्या देना जरूरी था? राशन कार्ड भी नहीं था। कमल जी इस सवाल का बस जवाब दे दे, बस इस सवाल का जवाब दे देगा। प्रतुल जी आएंगे आपके पास। प्रतुल जी बस इस सवाल का जवाब दे दें, क्या मूलवासी होने का प्रमाण पत्र देने की जरूरत थी? तब प्रवक्ता सरकार का हम कैसे हो गए? आप पार्टी का पक्ष रखे हैं, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप कैसी बात कर रहे साहब? अपनी पार्टी की बातों को रख रहे हैं। प्रवक्ता है, आपकी पार्टी सत्ता में, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है। मैं सरकार का हूँ कह रहे हैं, ये कांग्रेस का नया प्रचलन। कमल जी सरकार के, ठीक है प्रतुल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब है, रोज ले लेते हैं, एक महत्वपूर्ण जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं आएंगे कमल जी, पार्टी के अंदर जो सत्ता में जी अनर्गल बातों में फंसा के मत रखिए। कमल जी बस इसका जवाब देखिए, चूंकि वक्त की पाबंदी है। कमल जी, मूलवासी का प्रतुल जी आएंगे आपका। कमल जी बस एक सवाल का जवाब, क्या चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मूलवासी होने का प्रमाण पत्र देने की जरूरत थी? कमल जी बस इसका जवाब। देखिए, हमने कहा आपसे कि जो भी योजना बनती है उसमें बाद में जरूर आदमी करता है, यही कैच है। तो चुनाव के बाद लिया, योजना ही बदल दिया। नहीं, क्या चुनाव के बाद ले लिया, उस समय नहीं बोला 18 लाख बहनों को बाहर करेंगे, तो हम बोलेंगे मतलब निकल गया, प्रतुल जी वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। बेहद महत्वपूर्ण जवाब है। मैया सुन रही है, मैया सुन रही है। प्रतुल जी, वो पार्टी के, प्रतुल जी मैया सुन रही है राज्य की, सुन लेते हैं। कमल जी, है ना कि ये मैया जो है ना, इनको जो पूरा बोरिया बिस्तर बांध दी है, चले गए थे जो बोरिया बिस्तर इनका बंधा गया है, आज तक पीस नहीं निकल रहा है। और आज तक नहीं। 18 लाख महिलाओं का जो आपने आंचल में बढ़ा के पैसा दिया वो खींच लिया, वो क्या खाते में पैसा जाएंगे? मैं सुन लीजिए, ये बोले जा रहे हैं, इनको कोर्ट की आयु। अच्छा, एक आश्वासन कमल जी, एक आश्वासन नहीं हालत है उन 18 लाख महिलाओं को, एक आश्वासन आएंगे प्रतुल जी, अभी बोले आएंगे, जाएंगे बोला। अरे जाएंगे मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि जा रहा है? बोलने आए क्या हम? अरे इनको ना बेचैनी में गजब सुनने लग गए। चलिए, मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है और निश्चित तौर पर हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो महिलाएं दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं उनकी मांगे पूरी होंगी। कम से कम उन्हें कारण तो पता चलेगा कि आखिरकार 3 महीने की मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में क्यों नहीं आई है। राजनीति इस पर गर्म है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि इस पर सियासत खूब होने वाली है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।